नमस्ते, मैं सौ चुर्गे स्वाति आनंद। आज हम जो रचना विभाग है वहाँ जो निबंध आते हैं उस निबंध लेखन के बारे में आज हम सीखेंगे। अभी निबंध यानी क्या, तो अपनी देखी, सुनी और अनुभव की हुई बातों को जब व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध लिखा जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। देखो छात्रों, रोज के जीवन में हम बहुत सारी बातें देखते हैं, सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं, यानी अनुभव उसका हम लेते हैं। और यही सारी बातें अच्छे ढंग से क्रमबद्ध यानी उलट सुलट नहीं, तो जैसे देखा है, जैसे सुना है, उसी प्रकार एक के नीचे एक यानी क्रमबद्ध जो है वह लिखा जाता है, उसे निबंध कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निबंध जब हम लिखते हैं तो वहाँ अच्छे ढंग से वह लिखना चाहिए। अब यह जो निबंध है वह लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर कौन सी बातें? तो एक, ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यानी अलग अलग विषय आते हैं निबंध के, तो उसमें से वही चुनो जो आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो और आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। यानी उसी निबंध का जो चुनाव है वह हमें करना चाहिए, हमें अच्छे अंक चाहिए। तो इसके लिए निबंध जो है उसका अच्छा चुनाव जो है वह हमें करना चाहिए, क्योंकि हम उस पर अच्छा तो अच्छा लिखने का कार्य हो और अच्छे जो गुण है वह हमें प्राप्त हो जाए। अभी यहाँ तो यह बात दी गई है। आगे दूसरा है, निबंधों को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, यह 3 भाग जो है यानी उसकी शुरुआत होनी चाहिए, उसका मध्य भी होना चाहिए और निबंध का अंत भी होना चाहिए। यानी 3 भागों में उसे बांट लेना चाहिए, तो अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं। निबंध का आरंभ सुवचन, कहावत या काव्य की पंक्ति से करना चाहिए। यानी जो शुरुआत ही है उसका आरंभ जो है वह सुवचन, अच्छे अच्छे विचार उसमें आने चाहिए। कहावत है, काव्य है, मुहावरे है, यह सारी बातें निबंध में आ जाए तो निबंध और ही अच्छा लगेगा। पढ़ने वाला पढ़ता जाएगा और आपको अच्छे अंक भी देता जाएगा। इसके लिए निबंध जब आप लिखेंगे तो उसका आरंभ जो है वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि शुरुआत ही अच्छी है तो बाकी का भी बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हमें आरंभ जो है, शुरुआत निबंध की है, वह अच्छी करनी चाहिए। फिर यह निबंध जब हम लिखेंगे तो चौथा मुद्दा है, निबंध की प्रस्तावना आकर्षक और विषय से संबंधित होनी चाहिए। जो प्रस्तावना हम लिखेंगे, मैंने पहले ही बोला है, वह आकर्षक यानी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और विषय से संबंधित भी होनी चाहिए। और 5वां, निबंध के मध्य भाग में उसके विषय के अनुसार मुद्दों को सही से रचना चाहिए। यानी जो विषय दिया है उसके अनुसार, फिर प्रस्तावना है, फिर मध्य है और अंत है, उसी प्रकार वह जो विषय दिया गया है उसी माध्यम से उसमें मध्य जो है वह लिखना चाहिए। उसके बाद 6ठा है, निबंध का अंत यानी आखिर जो है वह संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। जैसे पहले मैंने बताया है कि शुरुआत अच्छी है तो अच्छे अंक मिलेंगे और अंत अच्छा है तो प्रभावित जो पढ़ने वाला है वह भी होगा।
यहाँ आगे है निबंध की भाषा व्याकरण के अनुसार शुद्ध और सरल होनी चाहिए। जो आप निबंध लिखेंगे उसकी जो भाषा है वह व्याकरण के अनुसार शुद्ध तो होनी ही चाहिए, सरल होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी बातें निबंध में न आए तो ही अच्छा है। आगे सभी वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। और यहाँ आगे दिया है कि निबंध में विराम चिन्हों का उचित उपयोग होना चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो जो विराम चिन्ह है, वाक्य जो है वह सरल होने चाहिए। बीच बीच में जहाँ चाहिए वहाँ विराम चिन्ह जो है वह वहाँ डालने का मत भूलो। कभी कभी हम एक बार शुरुआत करते हैं तो अंत ही में उसका समाप्त हम करते हैं, तो ऐसा न करके अच्छे से लिखना चाहिए। विराम चिन्ह आप सबको मालूम है, वह निबंध में आनी चाहिए। निबंध की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। साफ तो होनी चाहिए, सुंदर सुंदर सभी क्या हस्ताक्षर होगा, यह बात सही होगा, यह बात तो कोई मान नहीं सकता। यानी अलग अलग अक्षर रहता है, लेकिन हमारे हाथ में रहता है कि उसे साफ रखना चाहिए। सुंदर जैसा हम लिख सकते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए। और उसी प्रकार जो हमारी लिखावट है निबंध में तो साफ और सुंदर होनी चाहिए। यानी ज्यादा गलती जो है वह निबंध में न हो तो ही अच्छा अभी हमने देखा कि निबंध किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। अभी हम आपकी किताब के माध्यम से निबंध के जो अलग अलग प्रकार है वह देखेंगे। उसमें से पहला वैचारिक है, दूसरा है वर्णनात्मक, तीसरा कल्पना प्रधान, चौथा चरितात्मक और पांचवा निबंध जो है वह आत्मकथात्मक। अभी इसमें से मैं आज आपको चरितात्मक जो निबंध है उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। और वही निबंध जो है यानी चरितात्मक निबंध वह किस प्रकार लिखा जाता है, उसमें क्या आता है, इनके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले चरितात्मक इस निबंध में जो महान व्यक्ति है उनके चरित्रों का वर्णन करना होता है। उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक या जीवित हो तो तब तक जो सही सही बातें हैं उनके बारे में, यानी सच्ची बातें, सही जानकारी से ही निबंध लिखा जाता है। देखो बच्चों, चरितात्मक जो निबंध है उसमें जो महान व्यक्ति है उनके बारे में सच्ची जो जानकारी है वह लिखी जाती है। यहाँ आपको अलग अलग विषय दिए हैं। एक मेरा प्रिय रचनाकार है, मेरा प्रिय खिलाड़ी। अभी खिलाड़ी यह निबंध आएगा तो आप सब सचिन तेंदुलकर को पसंद करते हैं। फिर उसकी जो सच्ची बातें हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके पिता का नाम, माँ का नाम, यह सारी बातें इसमें आती हैं। यानी बहुत से ध्यान रखने वाली बात होती है वह कि सारी बातें सच्ची हो, और इसीलिए ध्यान से देखकर यह जो निबंध है वह आपको लिखना होगा। अभी मैं आपको आपकी जो निबंध की नोटबुक है इसमें यही एक निबंध यानी चरितात्मक निबंध दे रही हूँ। यहाँ वीडियो के माध्यम से मैं खुद पढ़कर आपको सुना रही हूँ और आप बाद में इसको आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना है। दिनांक जो है या तारीख जो है वह आज की ही डालनी है। और अभी तक जो निबंध हो गए हैं उसके आगे का जो क्रम है इसको आपको देने का है। जो है वो आप सबको मालूम है कितने निबंध हो गए, कौन कौन से हो गए हैं, उसको कौन सा क्रम आपने दिया है। अभी जो आखिर हो गया है उसके बाद
जो चरित्रात्मक निबंध आ गया है उसको वही जो क्रम है वो आपको देने का है। यानी निबंध की नोटबुक में आपको निबंध क्रमांक लिखना है, तारीख आज की डालनी है और जो विषय है वह चरित्रात्मक निबंध लिखकर ब्रैकेट में आपको यहाँ में जो विषय है यानी मेरा प्रिय नेता, इसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ, वह आपको आपके नोटबुक में लिखने का है। चरित्रात्मक निबंध विषय मेरे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी था तथा माता का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी जी छोटी सी उम्र में पढ़ाई के साथ साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे। 8 वर्ष की उम्र में ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था। मोदी जी ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 1977 में वडनगर में पूरी की। 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले मोदी जी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बना ली। मोदी जी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और 2014 तक इसी पद पर बने रहे। 2014 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। 26 जनवरी 2014 को भारत के 15 प्रधानमंत्री में उन्होंने शपथ ली। नरेंद्र मोदी जी अपनी प्रतिभा, मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण दूसरी बार 2019 में भी भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे जन नेता है जो लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है। वह साहसी, संवेदनशील एवं दृढ़ निश्चय व्यक्ति है जिन्हें देश ने इस उम्मीद के साथ जनादेश किया है कि वे भारत में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और उसे विश्व का पथ प्रदर्शक बनाएंगे। यहाँ मैंने आपके सामने मेरा प्रिय जो नेता है उसके बारे में वीडियो भी दिखाया है, वह पढ़कर भी आपको सुनाया है। यह जो निबंध है आपको आपके निबंध नोटबुक में लिखना है। निबंध क्रमांक अभी तक जो आपके हो गए हैं उसके का आगे का क्रम जो है इसको देने का है। तारीख यानी दिनांक आज की डालने की है और यह निबंध आपको यह पूरा करना है।